एक बेहतरीन टॉपिक जिस पर हम लोग क्या करते हैं, एक बार समझ लेते हैं पूरा। समावेशी कक्षा किसे कहते हैं? तो एक भाषा में लोकतंत्र के अनुसार हो, लोकतंत्र के अनुसार हो। आपका जो क्लासरूम है, बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, वो किसके अनुसार हो? लोकतंत्र के अनुसार। जी हाँ, लोकतंत्र किसको कहते हैं? लोकतंत्र उसको कहते हैं जहाँ हर जाति के महत्व को समान होती है। हर जाति का महत्व समान होती है। हर जाति का महत्व समान होती है। हर जाति का महत्व समान होती है। आप कभी वोट देने के लिए गए हैं तो ब्राह्मण का वोट ज्यादा, अनुसार का वोट कम, ऐसा होता है? नहीं। सबके वोट का वैल्यू सेम होता है। लोकतंत्र में कभी भेदभाव आप देखे हैं? नहीं। है, कभी भेदभाव नहीं देखे। जबकि लोकतंत्र में आप ये देखते हैं, कोई छोट जाति रहता है तो उसको अंत्योदय में नाम दे करके उसको और ज्यादा चावल दी जाती है। कोई उससे ज्यादा ऊपर है तो बीपीएल में नाम देकर थोड़ा कम, और जो अमीर है उनको थोड़ा और कम चावल दी जाती है। नहीं, यानी कि ताकि सब लोग एक दिन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो गरीब लोगों को लोकतंत्र में ज्यादा सरकार की ओर से मदद की जाती है कि नहीं? की जाती है कि नहीं? तो वही बात याद रखिएगा। यही पूरी बात होगी आपकी समावेशी कक्षा में, क्योंकि समावेशी कक्षा किसका पालन करती है? लोकतंत्र। किसका पालन करती है? लोकतंत्र का। यहाँ पर विद्यार्थी ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे आपके क्लास में कि टीचर की किताब। विद्यार्थी जिस तरह लोकतंत्र में ज्यादा इम्पोर्टेंट ना पुलिस होता है, ना ही नेता होता है, ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन होता है? जनता। वैसे ही आपके क्लास में ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन होगा? विद्यार्थी। क्या बात है, विद्यार्थी। बच्चे पर शिक्षण प्रक्रिया केंद्रित होगा। बच्चे पर शिक्षण प्रक्रिया केंद्रित होगा। कि टीचर पर केंद्रित होगा? टीचर के सुविधानुसार काम किया जाएगा कि बच्चे की सुविधा? बच्चे के बाल केंद्रित होना चाहिए। बच्चे के सुविधानुसार होना चाहिए कि शिक्षक के सुविधानुसार? केंद्रित होने चाहिए। तो बताइए, समावेशी का एक गुण और क्या हो गया? बाल केंद्रित। ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वर्ड नेगेटिव। अगर आपके समावेशी कक्षा में ये दे दिया तो क्या मानेंगे? लाइन को नेगेटिव। क्या मानेंगे? नेगेटिव। सारे विद्यार्थी शिक्षक के नजर में एक समान होगा कि अलग अलग? किसी भी जात से हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या फिर शूद्र हो, हमको मतलब नहीं है। हमारी नजर में सब ब्राह्मण हमको देगा रसगुल्ला तो खा लेंगे, और पासवान या छोटा जाति देगा तो नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं करो, सबके साथ हम उठते बैठते हैं। हमने कब भेदभाव किया? जो करता है उसे नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए ना। क्या सबके पास तो सच देखो तो दो ही आंख है, ब्राह्मण के पास 4 आंखें है? नहीं, तो सब बराबर है। तो सारे विद्यार्थी शिक्षा के नजर में क्या होती है? छोटा जाति, बड़ा जाति, काला, गोरा, लड़का, लड़की, धर्म, इसके आधार पर भेदभाव, भाषा के आधार पर भेदभाव। अंग्रेजी बोल रहा है तो तू आगा में बैठ, और तू मैथिली बोल रहा है तो पाछा में बैठ, वो सब नहीं हो सकता है, भेदभाव नहीं होगा। दूसरा बात, पिछड़ा पृष्ठभूमि के बच्चे, पिछड़ा पृष्ठभूमि के वही ये जो छोटे जाति, इसको बोलते हैं स्लम एरिया के बच्चे। स्लम एरिया जिसको खाने पीने का झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं ना, उसको स्लम एरिया कहते हैं। कौन एरिया? स्लम एरिया। तो वही होता है पिछड़ा पृष्ठभूमि, SC ST है ना, छोटे जाति के लोग। तो क्या उनको आप कक्षा में अलग बैठाएंगे? पृथक बैठाएंगे? है सब निगेटिव है। क्या करेंगे? उसको भी आप एक साथ शामिल करेंगे, एक साथ करेंगे। अच्छा, शामिल करने के बाद कैसे क्या उपाय करेंगे? क्योंकि अमीर बच्चा गरीब के पास बैठना तो चाहेगा नहीं, तो भाई कैसे क्या करे ऐसा जुगाड़ कि अमीर को पता ही ना चले कि ये बच्चा गरीब है? क्या करे जुगाड़? सब चीज समान रखना चाहिए। उपाय क्या है? एक समान कपड़ा, एक समान क्या पता चलेगा कौन बच्चा अमीर कौन गरीब? क्या बात है, उपाय निकल गया। दूसरा उपाय एक रंगमंच का आयोजन करेंगे, नाटक का आयोजन करेंगे, जिस पर आप क्या करेंगे ना, छोट जात के जो बच्चा रहेगा ना उसको हीरो बना देंगे, ठीक है। और बड़े लोग सबको, किसी को दरबान बना दीजिएगा, किसी को सैनिक बना दीजिएगा, किसी को फल बेचने वाला बना दीजिएगा, और सब उस जो हीरो रहेगा ना उसके पास आएगा, फल ले लीजिए। आप बताइए किसका वैल्यू बढ़ गया? हीरो है, जो हीरो है उसका वैल्यू बढ़ गया कि नहीं? और उसको सब टोक रहा है। तो आप बताओ, रंगमंच के माध्यम से, नाटक के माध्यम से उस छोट जाति का वैल्यू बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और उसको वैल्यू कौन कर रहा है, महत्व कौन दे रहा है?
अमीर लोग इससे दोस्ती नहीं बन जाएगी, इससे रिश्ता नहीं बन जाएगा, है ना। तो क्लास में भेदभाव को मिटाने के लिए एक अच्छा तरीका है कि नहीं रंगमंच का आयोजन करना। बिल्कुल, आपके एक सेट में एक क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। आओ, अच्छा विकलांग बच्चे के लिए आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप विकलांग बच्चे के लिए? इसको आप बोलेंगे कि भाई तू विकलांग है, दूसरे स्कूल में चले जा। नहीं, सरकार इसलिए स्कूल खोला है तो आप विकलांग नहीं आएगा जी नहीं। विकलांग को भी आप, विकलांग को अगर पैर से विकलांग है तो ऐसा स्कूल रखेंगे, ऐसा जगह पहाड़ पे जाके खोल देना, धान में खोल देना, पोखर में खोल देना, उसको ऐसा जगह स्कूल खोलना जहाँ जा सके, रास्ता हो, आसानी हो, गम्य इमारत हो, गम्य इमारत हो। भवन कैसी होनी चाहिए? गम्य, गम्य होनी चाहिए, गम्य क्या होनी चाहिए? अच्छा चला एक बात कि दूसरी मंजिल की फर्स्ट मंजिल पे, अब फर्स्ट मंजिल की ग्राउंड पे, यानी जितना नीचे हो सके उतना आसान। अगर कोई अंधा हो तो क्या बोलेंगे? दूसरे स्कूल में चले जाओ। उसको क्या बोलेंगे कि इसी हिसाब से जो स्कूल में व्यवस्था हो कि अंधा भी पढ़ सके। उसके लिए कौन लेटर आता है जी? ब्रेल लिपि। कौन आता है? ब्रेल लिपि। छू के बता देंगे ए छ ई बी है ना, छू के। तो क्या ये उपाय करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा प्रतिभाशाली बच्चे के लिए क्या करेंगे? छोड़ दो उसको। प्रतिभाशाली बच्चे के लिए क्या करेंगे? प्रतिभाशाली उसको बोलेंगे रे बुआ तू तो बहुत तेज छा, एक लोग सबके पढ़ा दे ना, तू 2 दिन नहीं अबिया है या 2 दिन अबिया है ना, तब पछा में बैठ के तू कैरम बोर्ड खेलिया, मोबाइल चलबिया, ताली वो सब तेज बन जेते। ऐसा करके उसको हमको क्लास में रोक देना चाहिए, उसके प्रतिभा को। बताइए ये उचित है? ये लाइन गलत हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चे को 2 दिन छुट्टी कर दे, ये सब क्या हो जाएगा? गलत। प्रतिभाशाली बच्चे को भी ले चलना है आगे, उनके प्रतिभा को और निखारना है कि रोक देना है? आज जो कमजोर है उनको भी आगे ले चलना है क्लास में, तो कैसे सामंजस्य बनाइएगा? कैसे? तो क्या करेंगे? प्रतिभाशाली बच्चे को थोड़ा क्लास जैसे खत्म हो जाए ना, तो उनके प्रतिभा को बढ़ाने के लिए 5-10 मिनट अलग से आप क्या करेंगे? उसको निखार देंगे, उसको और सहयोग कर देंगे। आप बताओ कि प्रतिभाशाली बच्चे को क्लास के दौरान ही हम बताने लगेंगे तो वो छोट बच्चा तो समझेगा नहीं, तो उनका तो टाइम बर्बाद होगा, बोर फील करेगा। इसीलिए प्रतिभाशाली बच्चे को क्लास समाप्त होते ही उनको जो हुनर है उनको और आगे बढ़ाएंगे कि छोड़ देंगे? अच्छा भूसकोल जो रह गया कमजोर बच्चा, उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो उनको भी अलग से टाइम देकर बढ़ा देंगे? अलग से टाइम कहाँ देंगे? प्राइवेट कोचिंग खोल करके? स्कूल में ही, स्कूल में याद रखना। स्कूल पॉजिटिव आ दे कि कोचिंग वाला बात, ट्यूशन वाला बात तो निगेटिव। क्या सरकार को 40,000 रुपया दे कोचिंग में जाके सिखवे ला, तू कथी मजमानी करो स्कूल में? तो टीचर ही सारी चीज समझाएंगे, चाहे उसको स्कूल में ही 10 मिनट और क्यों ना देना पड़ जाए। अब क्या होता है जी, स्कूल का कैसा व्यवस्था हो गया है कि 4 बजे छुट्टी हो रहा है तो 1 घंटा अलग से कोचिंग की तरह टीचर, स्कूल के ही टीचर पढ़ाएंगे। ऐसा हुआ है ना, है ना? अब वही पढ़ाएंगे। याद रखिए, अलग से टाइम की जरूरत, अलग से कोचिंग पे लिया जो ना हम फलाना को सिखा दे, तो ऐसा करना जरूरी है? सब गलत है, निगेटिव वर्ड है। तो कोई स्कूल के टीचर ट्यूशन की बात करे तो निगेटिव क्या हो जाएगी? प्रतिभाशाली बच्ची, मेधावी बच्चे को हमको सहारा देना चाहिए। क्या देना चाहिए? इस तीर का मतलब दिन ब दिन उसके हुनर को निखारना चाहिए और आगे निखारना चाहिए। और कमजोर बच्चे के लिए क्या करेंगे आप? कमजोर बच्चा, कमजोर बच्चा के लिए आप क्या करेंगे? उनको भी क्या करेंगे, है ना, थोड़ा समय दे करके उनको कमजोरी से अलग से स्कूल में ही, घर पे जाके नहीं, ट्यूशन नहीं, स्कूल में ही उसको समय देकर क्या करेंगे? उसके कमजोरी को दूर करेंगे। ठीक है, उसको त्रुटि का क्या करेंगे? पता करेंगे, त्रुटि बताकर और उसका क्या करेंगे? समाधान करेंगे। क्या करेंगे? आप समझ रहे? यही आपका समावेशी कक्षा। क्या इस कक्षा में किसी तरह के लोगों को आप अलग किए हैं? नहीं। किए हैं? प्रतिभा को रोके हैं? कमजोरा को छोड़ दिए हैं? नहीं। बताओ, अमीर गरीब में फर्क देखे हैं? नहीं देखे हैं। ये आपका कौन सा है? समावेशी कक्षा। ठीक है, तो ये काला सा ये टॉपिक आपका क्या हो गया? यहीं पे समाप्त हो गया। एकदम 2020 के बाद कोई भी सेट उठाओ, अगर नहीं बना तो बताना, है ना?
अब देखो पैटर्न बदल गया है पूछने का। 2014 में अब ये मत चला जाना 2014, 18, 11 है ना। अब 2020 के बाद पैटर्न पे आइए, नया पैटर्न से सीखिए, ठीक है। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। जय हिंद, जय भारत।